गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 2। जॉयफुल बुक का नाम है, इसका चैप्टर 3 फन विद नंबर्स। सो बच्चों, दिस इज़ चैप्टर 3 फन विद नंबर्स एंड हम इस चैप्टर में नंबर्स 1 से 100 के बीच के नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो दोस्तों, ये चैप्टर बहुत मज़ेदार है, चैप्टर 3 फन विद नंबर्स। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये एक मोतियों की माला है। ठीक है, मोतियों की एक माला है जिसमें 100 मोती लगे हुए हैं। ठीक है, बीड्स लगे हुए। इसको इन्होंने क्या बोला है, गिन लड़ी। गिन लड़ी बोला है। ठीक है, गिन लड़ी। इस मोतियों की माला को इन्होंने गिन लड़ी बोला है। सो क्वेश्चन ने पूछा हाउ मैनी बीड्स आर देयर इन गिन लड़ी। तो मैंने जब इनको काउंट्स किया फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये जैसे 85 तो यहीं पे लिखा मैंने काउंट करके, 100 इसके ये बीड्स निकले, मतलब मोती निकले। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देयर आर सम ब्लैंक कार्ड्स ऑन द गिन लड़ी। गिन लड़ी में कुछ ब्लैंक कार्ड्स हैं। राइट द नंबर्स ऑन दैम बाय काउंटिंग द नंबर्स ऑफ बीड्स। इसमें जो बीड्स हैं, जो मोती हैं, इनको काउंट करके नंबर्स लिखना था। देखिए पहले से इसमें कुछ नंबर्स दिए गए, जैसे यहाँ 22 लिखा है, यानी कि जब मैं यहाँ से काउंटिंग शुरू करता हूँ तो यहाँ तक के जो मोती हैं वो 22 हैं। ठीक है, चलिए एक बताता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो 10 येलो वाले, 10 ब्लू वाले और 22 यहाँ पे हो गए। ऐसे ही 36 यहाँ पे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ बीट्स मैंने नंबर्स यहाँ लिखे हैं आपके लिए। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए मेक नंबर कार्ड्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स। अच्छा, ये क्या बोल रहा है, राइट द नंबर्स ऑन देम बाय काउंटिंग द नंबर्स ऑफ बीट्स। ठीक है, नंबर ऑफ बीट्स काउंट करके हमको यहाँ पे इनके नंबर्स लिखना था पहले। तो देखिए ये 22 तो लिखा था, लेकिन यहाँ पे ये 36 नहीं लिखा था। तो मैंने जब इनको काउंट किया तो 10 20 30 और ये 36 होते हैं बीट्स यहाँ पे, और ये 38 बीट्स होते हैं। यहाँ 44 बीट्स हो जाते हैं। ठीक है, बीट्स मतलब क्या, मोती, छोटे छोटे मोती। ठीक है, फिर 48 यहाँ पे, 56, फिर 58, देन 65, देन 79, देन 85 और ये 98 लास्ट में बीट, और 100 बीट्स पूरे हो जाते हैं इस गेंद लड़ी में। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है फ्रेंड्स, मेक श्योर मेक नंबर कार्ड्स फॉर द फॉलोइंग नंबर्स एंड प्लेस देम ऑन योर गिन लड़ी। ये नंबर्स कार्ड्स बनाना है और गिन लड़ी में रखना है हमें। 38 44 58 65 98। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये नंबर कार्ड्स हमने बनाए हैं। जैसे 38 का नंबर कार्ड है, फिर 44 का नंबर कार्ड यहाँ पे रख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे 58 का नंबर कार्ड है, फिर 65 का नंबर कार्ड है, फिर लास्ट में जाके ये 100 के पहले 2 मतलब 98 का नंबर कार्ड भी यहाँ पे फिक्स कर दिया गिन लड़ी में। है ना आसान और मज़ेदार। ये आपको काउंट करना आसान करेंगे। ये येलो भी 10 है, ब्लू भी 10 10, ऐसे 10 10 के ये जो है ग्रुपिंग है, और 100 तक ही है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है फ्रेंड्स, देखिए ये एक स्ट्रिप बनी है। ऐसे ही दोस्तों देखिए यहाँ पर एक नंबर स्ट्रिप बनी है ना, ये नंबर स्ट्रिप है, पतली सी पट्टी बनी है जहाँ पे नंबर्स कहाँ कहाँ शुरू होते हैं। देखिए फ्रेंड्स 49 से शुरू हो रहा है, 49 50 51। ठीक है, इसमें भी स्ट्रिप छोटी छोटी पट्टियाँ हैं, ये ब्लू है, ये येलो है, ब्लू येलो ऐसे करके। ठीक है, तो ये स्ट्रिप आप फ्रेंड्स देखिए कहाँ तक आ रही है, 100 तक, है ना। जैसा हमने शुरू में बताया था कि 100 नंबर तक ही पढ़ना है। यहाँ पर देखिए कौन कौन से कुछ जानवर भी बने हैं यहाँ पे। यहाँ एक फ्लावर है, ये भी, ये सॉरी, ये एक दोस्तों एक बटरफ्लाई बनी है, फिर एक फ्लावर बना है। ठीक है, ये एक फ्रॉग बना है, ये एक मधुमक्खी बनी है। ठीक है, ये फ्लावर है रेड कलर का, येलो कलर का, फिर एक गिलहरी बनी है। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, हम यहाँ करेंगे। देखिए द बटरफ्लाई मूव 6 ब्लैंक स्टेप्स फॉरवर्ड टू रीच द पिंक फ्लावर। ठीक है, तो बटरफ्लाई देखिए यहाँ पर बैठी है, किसमें, 51 के बाद 52 नंबर पर बैठी है ना, 52 नंबर पर बैठी है। अब ये कितने नंबर उड़ के स्टेप्स फॉरवर्ड आई है यहाँ पे रेड में, तो 58 में आई है, तो 58 माइनस 52 मतलब 6, 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स आगे आई है। सेकेंड है द हनी बी मूव्स ब्लैंक स्टेप्स फॉरवर्ड टू रीच द रेड फ्लावर एंड ब्लैंक स्टेप्स फॉरवर्ड टू रीच द येलो फ्लावर। अब हनी बी कहाँ फ्रेंड्स, देखिए ये यहाँ पर ये हनी बी है, तो पहले वो रेड फ्लावर में पहुँच रही है, तो रेड फ्लावर में पहुँचने के लिए 1 2 3 4 स्टेप्स चली वो, 4 और 5 83 माइनस 78, 83 में से 78 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। आप स्टेप्स ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 स्टेप्स में रेड फ्लावर में आई, और फिर 6 7 8 9 10, 88 माइनस 78 10 स्टेप्स पार करके वो येलो फ्लावर में आई। तो हमने इसके आंसर लिख दिए हैं, द हनी बी मूव्स 5 स्टेप्स
83 माइनस 78 तो 58 आ गया, सॉरी 5 आ गया। एंड फॉरवर्ड टू रीच द रेड फ्लावर एंड 10 स्टेप्स फॉरवर्ड, 10 स्टेप्स बढ़े ना, तो 88 माइनस 78 तो येलो फ्लावर में आई। थर्ड क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देखिए मज़ेदार है। यहाँ पर एक गिलहरी भी बिठाई है इन्होंने, स्क्वेरल। अभी देखिए ये आगे भी जा रही है, पीछे भी जा रही है। द स्क्वेरल जम्प्स 2 स्टेप्स बैकवर्ड, स्क्वेरल पहले पीछे जाती है 2 स्टेप्स, मतलब कि 95, इसका फेस देखिए आगे की तरफ है, 94 93 की तरफ है, तो पीछे जाती है पहले, मतलब 97 में आ गई, ठीक है। फिर क्या करती है ये 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, अब 97 के बाद 5 स्टेप्स फॉरवर्ड जा रही है, मतलब कि 1 2 3 4 5 92 में आ गई, ठीक है। फिर क्या जा रही है, फिर 3 स्टेप्स बैकवर्ड जा रही है, मतलब कि 1 2 3 95, मतलब कि जहाँ से चली थी फिर वहीं आ गई। तो हमने इसको यहाँ पर लिखा है, देखिए 95 प्लस 2, जब 2 स्टेप्स वो पीछे गई, 97 माइनस 5 जब 2 स्टेप्स आगे बढ़ी, क्योंकि नंबर्स घट रहे हैं, और 92 प्लस 3 यानी कि जब वो फिर से पीछे गई। अब देखिए यहाँ पे क्या, चूंकि कि जो गिलहरी का फेस है वो आगे की तरफ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये नंबर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ है, इसलिए जब वो पीछे जा रही है तो 95 से 97 आ रहा है, और जब वो आगे बढ़ रही है तो इसके नंबर्स घट रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उल्टे नंबर है यहाँ पे। फिर क्या बोल रहा है डी में, द फ्रॉग जम्प्स 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, देखिए यहाँ एक फ्रॉग बना है, फ्रॉग 68 में बैठा है, 2 स्टेप्स फॉरवर्ड जा रहा है, मतलब कि 69 70, 68 प्लस 2 यानी कि 70 में जा रहा है। फिर क्या कर रहा है वो, फिर क्या बोल रहे हैं 7 स्टेप्स बैकवर्ड, अच्छा 70 में आने के बाद 7 स्टेप्स बैकवर्ड जा रहा है वो, यानी कि 70 माइनस 7 यानी कि 63 में पहुंचेगा, 63 में पहुंचेगा। फिर क्या कर रहा है, अगेन 3 स्टेप्स बैकवर्ड टू रीच 60, फिर से 63 में पहुंचने के बाद आगे ना बढ़ के फिर 3 स्टेप पीछे चला गया वो, 62 61 60, ठीक है। तो एट लास्ट वो किस स्टेप्स में था फ्रेंड्स, 60th स्टेप्स में था ये जो फ्रॉक था, है ना मज़ेदार। सो फ्रेंड्स ये मज़ेदार क्वेश्चंस हैं बीट्स के और स्टेप्स के, इनको करिए समझिए, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट पेज में गैस माई नंबर, कुछ गेम दिया है बच्चों का, जिसमें कुछ नंबर गैस कर रहे हैं, फिर वो उससे प्लस माइनस करके वो नंबर पूछ रहे हैं उससे, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या है, गैस माई प्लेस। अच्छा देखिए एक और मज़ेदार है, यहाँ पर एक लंबी सीधी सी रेखा बनाया है, पतली पतली है, जिसपे एक कुछ एंट्स बनी हुई हैं। इसमें एक ब्लैक एंट, एक ब्राउन एंट और एक रेड एंट बनी थी, 2 एंट्स एक एंट मैंने बनाई है, और यहाँ पर एक क्यूब भी मैंने बनाया है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन है उसके हिसाब से। सो क्वेश्चन क्या है, 3 एंट्स आर सिटिंग ऑन अ नंबर लाइन, देखिए दिस इज नंबर लाइन एंड 3 एंट्स आर सिटिंग हेयर, ब्लैक रेड एंड ब्राउन, राइट द नंबर्स फॉर दीज आंट्स, ठीक है। देखिए ये ये 20 था और ये 80 था, तो ये बीच ये नंबर पहले से ये साइन लगे हुए थे, सो इक्वी डिस्टेंस है, तो 20 के बाद 30 40 50 60 70 एंड 80 तक था ये, तो मैंने नंबर्स लिख दिए। फिर देखिए क्वेश्चंस पूछा है, ब्लैक एंट इज सिटिंग ऑन द नंबर, ब्लैक एंट किस नंबर पे बैठी फ्रेंड, 30 नंबर पे। रेड एंट सिटिंग इज ऑन द नंबर, 50 नंबर पे बैठी है। ब्राउन एंट इज सिटिंग ऑन द नंबर, ब्राउन एंट किस नंबर पे बैठी है फ्रेंड्स, ये बैठी है 60 नंबर्स पे। एंड ड्रॉ एन एंट ऑन नंबर 65, अभी देखिए 65 नंबर था नहीं, तो 60 और 70 के बीच में हमने एक नंबर ड्रॉ किया, बीचों बीच 65, और यहाँ पर एक एंट बना दी। फिर क्या बोल रहा है, ड्रॉ और शुगर क्यूब, एक शुगर क्यूब भी बनाना था 79 पे, तो 80 के थोड़ा सा पहले हम एक 79 पे शुगर क्यूब बना देते हैं, तो ऐसे करके हम नंबर काउंटिंग करना सीख सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट पेज सी, लुक हाउ जंपी द फ्रॉग इज जंपिंग, एक फ्रॉग बैठा हुआ है नंबर लाइन पे, उसका नाम है जंपी, वो जंप कर रहा है। डू यू ऑब्जर्व द पैटर्न हेयर, अभी देखिए ये फ्रॉग जो है वो कुछ खास नंबर पे ही जंप करता है, तो आपको पैटर्न देख के बताना है, ठीक है। तो 2 फिर 4 पे जंप कर रहा है, फिर 6 पे जंप कर रहा है, ये जंप के साइन बने हुए हैं उसके, 10 पे, फिर 8 पे, 10 पे, 12 पे, ठीक है। तो देखिए मुझे जो पैटर्न समझ में आया वो ऐसा है कि +2 +2 2 + 2 4 4 + 2 6, मतलब +2 की ये जंप लगा रहा है और लास्ट में 20 तक जा रहा है, तो पैटर्न इसका क्या है, +2 पैटर्न है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट नंबर लाइन में देखिए फ्रेंड्स, देखिए पहले ये 3 पे बैठा है, 3 से जंप करके 6 पे आ रहा है, 6 से 9 पे आ रहा है, 9 से 12 पे आ रहा है, तो मुझे जो समझ में आया ये +3 का पैटर्न है। कहने का मतलब ये है कि जिस नंबर पे बैठा है वो 3 नंबर्स की जंप मार के आगे बढ़ रहा है, यानी कि 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, इस तरीके से। अभी देखिए आगे कुछ क्वेश्चन दिए हैं ऐसे ही हेल्प करने के लिए, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स, अभी ये नंबर लाइन से कंप्लीट करना था हमको, पैटर्न्स 2 हमारे लिए बने हुए हैं, तो हम देखते हैं, पहले पहचानने का प्रयास करते हैं कि पैटर्न क्या है। देखिए 1 से लेके 20 तक के नंबर हैं, ये पहले जो फ्रॉग है वो 1 नंबर पे बैठा है, जंप करके 4 पे जा रहा है, 4 के बाद 7 पे जा रहा है, यानी कि +3 का पैटर्न ये भी है, 1 + 3 4 आता है,
4 + 3 7 आता है, 7 में 3 प्लस होगा तो 10 आएगा, 10 में 3 प्लस किया 13, 13 के बाद 16, 16 के बाद 19। तो ये +3 का पैटर्न था। इसको हम ऐसे नंबर्स में लिख सकते हैं 1 4 7 10 13 16 19। ऐसे ही फ्रेंड्स देखिए एक और नंबर लाइन बनी है, यहाँ पे 40 में बैठा हुआ है फ्रॉग, और ये जंप करके 45 पे आ रहा है, फिर 50 पे, फिर 55 पे, फिर 60 पे, फिर 65 पे, है ना। तो यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कि ये जो है वो 5 नंबर्स की जंप कर रहा है, ठीक है। तो पहला जंप किया तो 45 पे आया, तो हम +5 करते जाएंगे, 40 + 5 45, 45 + 5 50, 50 + 5 55। और ये जो एक सीरीज़ दी है ना, एक लड़ी दी है, वो लड़ी में हम लिख देंगे इसका नंबर। तो 50 50 के बाद 55, देन 60, देन 65, देन 70, देन 75। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक और ये और है जो ये फ्रॉग थोड़ा ज़्यादा लंबा जंप करता है, ये 10 नंबर्स की जंप करता है। जैसे 50 में बैठा है, 50 के बाद 60 में आ गया, 60 में जंप करके 70 में आ गया, फिर 80 में, फिर 90 में, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख भी दिया है, ये फ्रॉग थोड़ा ज़्यादा कूदता है, इसको ज़्यादा भूख लगी है। फ्रेंड्स फ्रॉग को क्वेश्चन देखिए हमने, फ्रॉग के क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑन द नंबर चार्ट, ये एक नंबर चार्ट बना है जिसमें नंबर लिखे 1 से लेके 100 तक के, है ना। यूज़ स्किप काउंटिंग, मतलब स्किप काउंटिंग मतलब जंप करते जाना है और आगे काउंटिंग करना है। इन 2 एंड ड्रॉ दिस, 2 की स्किप काउंटिंग करना है और ये सर्कल ड्रॉ करना है ना। नाउ यूज स्किप काउंटिंग, पहले तो हम इसका 2 की जंप करके देखिए, हमने यहाँ पे बनाया है सर्कल, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 2 की हमने स्किप करते गए, ऐसे करके 100 तक हमने सर्कल्स बना दिए। फिर क्या बोल रहा है, नाउ यूज स्किप काउंटिंग इन 5। अब 5 की स्किप काउंटिंग बनाना है और क्या करना है, ड्रॉ ट्राइंगल ड्रॉ करना है फ्रेंड्स। तो हमने ट्राइंगल भी ड्रॉ किए हैं, देखिए 5 पे ड्रॉ था पहले, फिर 10 पे ड्रॉ था, फिर 15 पे ड्रॉ है, फिर हमने 20 पे ड्रॉ किया, फिर 25 पे, फिर 30 पे। तो यहाँ फ्रेंड्स क्या है, जैसे आपको 2 की टेबल आना है या 5 की टेबल आना है, तो उससे आपको ये काउंट करके नंबर लगाना आसान होगा, ठीक है। 45 50 55 ऐसे तक 100 तक हमको इसकी जो है सर्कल्स और ट्राइंगल्स बना देना है। अब क्वेश्चन के आंसर देना है। राइट डाउन द नंबर्स दैट आर कॉमन टू द स्किप इन 2s एंड 5s। अभी देखिए 2 और 5 में स्किप्स कौन कौन से कॉमन है फ्रेंड्स, देखिए मतलब यहाँ पे सर्कल और ट्राइंगल दोनों आ रहे हैं। तो आप ये जो आपको एक ग्रिड दी है, तो यहाँ देखिए 10 20 30 40 50 ये ऐसे नंबर्स हैं जहाँ पे सर्कल भी आ रहा है और जहाँ पे एक ट्राइंगल भी आ रहा है। तो हमने यहाँ लिख दिया है, क्योंकि 2 और 5 ऐसे भी बता सकते थे आप, 2 5 या 10, 10 आ गया, और 10 के मल्टीपल्स यानी कि उसके गुणक आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सेकेंड सी क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द नंबर्स दैट आर कॉमन टू द स्किप्स इन 2s 3s एंड 5s। देखिए ये मज़ेदार क्वेश्चन है फ्रेंड, ठीक है। तो 2s 3s एंड 5 के स्किप्स हमको बताना है। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 2 3 और 5 का मल्टीपल क्या आता है ना, मतलब उनका आपस में गुणा करने पे, जैसे 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। बिल्कुल मत घबराइएगा, बहुत आसान है। देखिए पहले 2 का 3 में मल्टीप्लाई करो, फिर 3 का 5 में, यानी कि 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। कहने का मतलब ये कि ये जो कॉमन नंबर आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, 30 60 और 90, यानी कि 30 के मल्टीपल, 31 जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये बता सकते हैं कि ये स्किप के कॉमन नंबर होंगे 2 3 और 5 के, ठीक है। डी वाला क्या है दोस्तों, राइट डाउन द नंबर्स कॉमन टू द स्किप्स ऑफ 5 एंड 7। ये भी मज़ेदार है, 5 और 7 के स्किप के नंबर बताना है, तो 5 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि 5 7 जा 35। एक तो 35 नंबर आ गया, दूसरा 35 2 जा 70। अभी देखिए 70 के बाद यदि 35 3 जा करेंगे तो 105 आएगा, लेकिन वो इस ग्रेड में नहीं है, तो उसको लेने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम केवल 35 और 70 2 नंबर्स लेते हैं, जो कि किसके स्किप्स में है, 5 के और 7 के एक साथ आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स कुछ आगे क्वेश्चन और दिए हैं, जंप एंड फाइंड द आंसर, राइट यस एंड नो। आपको देखिए जंप करना है इसी के हिसाब से, और आपको बताना है कि कौन कौन से नंबर यहाँ पे यस और नो है ना। मैंने आपके नंबर लिख दिया आपके लिए ताकि आसान हो समझना। फर्स्ट देखिए, इफ़ यू स्टार्ट, ये मेक अ नंबर लाइन ऑन द ग्राउंड एंड जंप ऑन इट, ठीक है। एक जंप करना है नंबर लाइन बना के, ये एक नंबर लाइन बना दिया है यहाँ पे इसने, एक नंबर लाइन इसने बनाई हुई है यहाँ पे एक स्ट्रिप में, ठीक है। और इस पर जंप करते जाना है ना, नंबर लाइन 1 से लेके 100 तक की। आइए क्वेश्चन करते हैं। If you start from 10 and jump counting in tens, will you land on number 100 at any time? Yes। अभी देखिए हम जैसे 10 पे बैठे हैं, 10 के बाद हम जंप करते जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स हम इस ग्रेड लाइन से भी समझ सकते हैं, 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40, ऐसे करके हम 100 तक
जंप करते जा रहे हैं 10th टाइम में, है ना, 10 10 जा 100, ठीक है। इस स्टेप पे भी आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले आप 10 पे बैठे हैं, 10 के बाद आपने 10 नंबर जंप किया 20 पे आए, 20 के बाद 10 नंबर जंप किया 30 पे आए, ऐसे जंप करते करते आप 100 तक आ गए, ठीक है। बी क्वेश्चन है, जंप एंड फाइंड आउट इफ़ यू स्टार्ट एट 5 एंड काउंट इन 5। यदि आप 5 पे बैठे हैं और 5 5 काउंट करते जा रहे हैं, क्या 40 में कभी आएंगे? तो हाँ आएंगे, क्योंकि 5 8 जा 40 होता है। यहाँ पर जो आपने टेबल याद करी है वो भी आपके काम आ रहे हैं, जैसे 10 10 जा 100, 5 8 जा 40, ठीक है। फिर हमने यस भी लिख दिया। अभी देखिए, इफ़ यू स्टार्ट एट 0 एंड काउंट इन 5, 0 पे बैठे हैं और 5 5 काउंट कर रहे हैं, विल यू जंप ऑन नंबर 55? यस, हम आएंगे नंबर 55 पे। क्यों? क्योंकि जब हम 5 5 को वो कर रहे हैं तो 5 11 जा 55 होता, तो ये यस हो जाएगा। यहाँ पे टेबल आपकी काम कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम 4 एंड काउंट्स इन 2s विल यू जंप ऑन 17? अभी देखिए, आप यदि 4 पे बैठे हैं, अब आप 4 की टेबल पढ़ेंगे तो 4 की टेबल पे 17 नहीं आता, 4 4 जा 16 होता है या 4 5 जा 20 होता है। तो आप 4 4 की काउंटिंग करने के बाद, स्किप करने के बाद आप 17 पे नहीं आएंगे, तो इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट है, यदि आप 13 पे बैठे हैं और आप 3 पे काउंट कर रहे हैं, तो क्या आप कभी 24 पे आएंगे? तो इसका भी आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? नहीं, नो आएंगे। क्यों? क्योंकि 13 पे बैठ के हम 3 3 की काउंटिंग करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 13 में 12 प्लस करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है, 24 नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। देखिए, जैसे आप यहाँ 13 पे बैठे हैं, 13 के बाद आप 16 पे आएंगे, 16 के बाद आप आएंगे 19 पे, 19 के बाद 22 पे, 25 22 के बाद 25 पे, 25 पे, 24 पे आप नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये आंसर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आगे बढ़ने की काउंटिंग्स के नंबर हो गए हैं। अभी हम आगे बैकवर्ड काउंटिंग के नंबर देखेंगे। ये क्वेश्चंस आप पढ़िए, खुद से करिए, ठीक है। यह है कि इसमें आप कॉपी मत करिएगा, इसको खुद से समझ के करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।